हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मौसम आज का बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, तो मैं रोज़ रोज़ आपको थोड़ा थोड़ा अपना मौसम जो है वो दिखाती रहती हूँ। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम घर में ही कैसे खुश रह सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, कैसे अपने आप को ठीक ठाक रख सकते हैं, अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटली हेल्थ को और शारीरिक हेल्थ को मतलब कैसे हम ठीक रख सकते हैं, कैसे हम नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं, तो कैसे हम खुद को खुश और टेंशन फ्री रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं देखो कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ कि मैं आपको मोटिवेट करूँ, लेकिन जो मेरे को पता है, जो चीज़ें मेरे साथ हुई है, जो मैंने मतलब झेली है या उनसे मैं निकल के बाहर आई हूँ, मैंने अपने आप को संभाला है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, तो वही सारी बातें जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वही जो मेरा जो तजुर्बा है इतने सालों का, बस मैं वही बता रही हूँ, ना कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ कि आप माइंड मत करिए कि मैं क्या बोल रही हूँ आपको। तो मैं बात कर लेती हूँ कि सबसे पहले तो ना हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे ना, तभी हम जो है सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे ना, तो हम काम भी नहीं कर सकते हैं और फिर घर वालों के ताने भी सुनने पड़ेंगे, और ना ही फिर हम इस वजह से कभी खुश रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखोगे। मैं भी बहुत गलती करती थी पहले, अपनी सेहत का जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी और पूरा दिन बस चाय के साथ ही गुजार देती थी, टाइम से खाना भी नहीं खाती थी और काम करती रहती थी। फिर मैं थक जाती थी, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती थी और फिर मैं चक्कर आने लग जाते थे मेरे को। फिर घर के काम करने पड़ जाते थे और घर के काम भी करने पड़ते थे, सारा कुछ संभालना पड़ता था, बच्चे भी छोटे थे, बच्चों को भी संभालना पड़ता था, फिर चक्कर आते थे, फिर डॉक्टर बुलाना पड़ता था। तो उसकी वजह से ना तो मैं खुश रह पाती थी मेंटली तौर पे भी, और ना ही मैं शारीरिक तौर पे खुश रह पाती थी। तो ना ही मतलब मेरे से फिर घर के काम जो है वो अच्छे से हो पाते थे। अगर घर के काम अगर हम अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर फैमिली वाले खुश नहीं होंगे, फैमिली वाले खुश नहीं होंगे तो फिर वो हमें खुश कैसे रहने दे सकते हैं, और हम फिर खुश रह भी नहीं सकते हैं। तो हम सबका ख्याल रखते हैं तो फिर अपना ख्याल कैसे रखना भूल जाते हैं। तो हमें घर के काम के साथ साथ दूसरों के ध्यान रखने के साथ साथ अपना भी जो है ख्याल रखना है। तो दूसरी बात है, जैसे कि हम अपने बच्चों को सुबह नहला धुला करके तैयार करके स्कूल में भेजते हैं, हस्बैंड को जो है अच्छे कपड़े प्रेस करके या फिर धुले हुए कपड़े दे करके, उनको तैयार करके टिफ़िन दे करके, नाश्ता करवा करके उनको काम पर भेजते हैं। वैसे ही जो है ना, हमें भी अच्छे से घर में अपने तैयार होकर के रहना है, अपना ध्यान रखना है। जैसे कि वर्किंग वूमेन जो होती है वो घर के काम करने के बाद अच्छे से तैयार होकर के, अच्छे से प्रेस करे हुए कपड़े पहन करके तैयार होकर के जो है अपने काम पर जाती है, वैसे ही जो है हमें अपने घर में काम के साथ साथ तैयार होकर के अच्छे से रहना। ज़्यादा ऐसे नहीं है कि हम रोज़ रोज़ नए कपड़े डालेंगे, आप बहुत ज़्यादा मेकअप करेंगे, बहुत ज़्यादा तैयार होंगे। बस सिर्फ नहा धो करके अपना थोड़ा सा प्रेस करे हुए कपड़े पहन लीजिए, और अपना जो है काजल बिंदी लिपस्टिक जो रोज़ का हमारा थोड़ा सा मेकअप होता है, जो श्रृंगार होता है, वो कर लीजिए। उससे भी जो है हमारी सोच बदलती है। धीरे धीरे खुद को बदलना सीखिए, कोशिश करिए बदलने की, और उससे है ना हमें थोड़ी सी खुशी भी मिलती है जब हम अपने तैयार होकर के अपने आप को आईने में देखते हैं और थोड़ा सा मुस्कुराते हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं। तो जब हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाएंगे तो हम कैसे दूसरों को खुश रख पाएंगे। जैसे कि हम मेंटली तौर पे और शारीरिक तौर पे ठीक नहीं रह पाते हैं तो फिर हमारा घर भी जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। फिर हमारे घर के काम देख करके, हमारा घर जो है अस्त व्यस्त देख करके हमारा मन और जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर हमें गुस्सा आता है और फिर हम खुश नहीं रह पाते हैं इस वजह से। तो आप अपनी डाइट के हिसाब से सुबह सुबह नाश्ते में चाय के मतलब थोड़ी सी चाय के साथ आप टोस्ट ले सकते हो या फिर ब्रेड ले सकते हो। उससे भी आपको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी और आपके घर के काम जो है करने में आसानी होगी। या फिर कोई आप फ्रूट ले सकते हो, जैसे कि एक केला खा लिया, उसको छीलने में भी ना धोना होता है ना काटना होता है, बस छीला और खा लिया। या फिर कोई आप अगर एक धो करके एप्पल खा सकते हो सुबह। तो अगर आप पूजा पाठ कर करके ही खाना खाते हैं तो आप बिना लहसुन प्याज का नाश्ता जो है फल फ्रूट ऐसे कुछ कर सकते हो, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। तो आप भूखे पेट बिल्कुल भी
रहें, उससे भी हमें जो है सेहत पे फ़र्क पड़ता है और हमारी सेहत जो है ख़राब हो जाती है। और तीसरी बात ये है, अगर आपको अपना स्ट्रेस कम करना है ना, तो जो पास्ट में हमारे साथ हादसे हुए हैं, जो हमारे ऊपर बीती है, उसको हमें बोलना होगा। देखो, हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि हम नहीं बोल पाते हैं, लेकिन क्या करें, अगर हम उसको लेकर के चलेंगे ना तो खुश भी नहीं रह पाएंगे। उसे हमें बोलना ही होगा। बोलना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करिए बोलने की, तो आपका जो है स्ट्रेस भी कम होगा और आप खुश भी रह पाओगे। तो बोलने की कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की ना कभी हार नहीं होती है। एक दिन में सब कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे कोशिश करिए। और एक बात है, हम आने वाले कल के बारे में भी सोच सोच कर परेशान हुए रहते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं होता। जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन हमें तो अपने पास्ट को भुलाने की कोशिश करो और अपने आने वाले कल की चिंता ना करके अपने आज में जो है अच्छे से जियो। आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है। मैं भी पहले छोटी-छोटी बातों को लेकर दुखी होती रहती थी। मैंने भी अपने आप के अंदर बहुत सारे चेंज किए हैं। पहले मुझे भी छोटी-छोटी चीज़ें हर्ट करती थी। जो इंसान मेरे कोई नहीं होते थे, मेरे कुछ भी नहीं होते थे, उन लोगों की बातें भी मुझे हर्ट कर जाती थी। जब से मैंने खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया है ना, तब से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेगेटिव लोगों से दूर रहे। जो इंसान नेगेटिव होता है ना, उनके आस-पास सिर्फ़ नेगेटिव बातें ही होती है, और तो जो आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा असर डालेगी, उसी वजह से आप कभी खुश नहीं रह सकते। आपकी फैमिली में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। आप उनसे दूर तो नहीं हो सकते हो, लेकिन उनको इग्नोर कर सकते हो। उनसे मतलब थोड़ा-सा फ़ैसला बना सकते हो। उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दे करके, इग्नोर करके अपने घर के कामों में जो है लगे रहिए, ताकि उनकी बातें जो है आपको हर्ट ना कर सके। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आपकी बातें जो है आपके परिवार वालों को बता देंगे और आपकी परिवार वालों की बातें जो है आपको बता देंगे, तो आपके घर में जो है वो झगड़ा करवाते रहते हैं। उसी वजह से भी हमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। और क्योंकि ऐसे लोग जो है ना, वो किसी के भी नहीं होते हैं। वो आपके घर में झगड़ा करवा देंगे, आपकी बातें किसी और को बता देंगे, किसी और की बातें आपको बता देंगे। तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बनानी है और अपने आप को जो है स्ट्रेस फ्री रखना है। कुछ आपके रिश्तेदार भी ऐसे ही होते हैं जो आपके घर में नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो उनसे आप मतलब बात करना कम कर दीजिए। अगर आप ब्लॉक कर सकते हैं तो ब्लॉक कर दीजिए, ताकि आप जो है परेशान ना हो बार बार उनकी कॉल और उनकी बातों से। तो खुश रहिए और नेगेटिविटी से दूर रहिए, क्योंकि कुछ लोग कभी नहीं सुधरते हैं, नेगेटिव ही बातें करते हैं और दूसरों के घरों में नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो ऐसे लोगों से ना दूरी बनाओगे, तभी खुश रह पाओगे। मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।